इसमें फुटबॉल कहाँ था? चाचा सटिया गए भाई, चाचा की खिसक गई भाई, ये मैं बता रहा हूँ, इसका एक कॉमिकल पार्ट है, ठीक है, एक इसका फनी पार्ट है हम फुटबॉल फैंस के लिए, लेकिन एक इसका बहुत डरावना पार्ट है, ठीक है। तुम समझ रहे हो, दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फुटबॉल क्लब का प्रेसिडेंट, अगर मैं, आई थिंक आई वुड नॉट बी रॉन्ग अगर मैं ये कहूँ कि फुटबॉल वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बंदा, वो मेरे को लाइव डोनाल्ड ट्रंप बनता हुआ दिखाया भाई। 15 मिनट के बाद तो मैं ही कन्विंस हो गया था कि भाई हाँ, अब 10 रफाल तो लिया भाई, अब ले आ यार, तू लिया यार, तू मिलिट्री बना दे यार, अब ऐसा लगा कि अभी बता देगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सब पेरेज ही खुलवाएगा। ये देखो, इंडिया में बैठे एस क्रिएट, पहली बात तो उसने सबको लपेटा, ठीक है, उसने अपने प्लेयर को छोड़ के सबको लपेट दिया, उसने फैंस को लपेट दिया, उसने अल्ट्रास को लपेट दिया, उसने बार्सिलोना को भी लपेट दिया, ठीक है, उसने यूएफए को लपेट दिया, उसने यहाँ पर जर्नलिस्ट को लपेट दिया, अखबारों का तो नाम लेके उनने एक बेचारी महिला अबला नारी को भी लपेट दिया भाई। अच्छा हो मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, वो मेरी भी गुद्दी लपेट देता। तुमको लग रहा था अगर माओ बाप है, खिलाड़ी है, ये तो उसका भी बाप है, टेक्निकली भी और मेटाफोरिकली भी। जेन्युइनली मेरे को लग ही नहीं रहा था कि ये फुटबॉल की यहाँ पे बात चल रही है, और हुई भी नहीं वैसे, कोई खास बात नहीं। उसने फुटबॉल पे तो ये कह दिया कि बाद में बात करेंगे। वो आया और वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह उसने हाथ खड़ा करा, उन्होंने कहा भाई देखो इलेक्शन होंगे पहले। मगर यार अब मैं कहा यार अभी हुए हैं वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, सर अभी इलेक्शन, रैली वैली कहाँ कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हो यार बाबूजी। वो उन्होंने कहा कि नहीं अब तो इलेक्शन होंगे, अब नहीं, अब हिसाब से सेट हो गया। उन्होंने कहा अब जो होगी बात, उसने भाई थालापाती विजय की तरह उसने कर दिया भाई अपना हिसाब से सेट। वाह भैया मेरे बट ऐसा मैंने तुमको कहा कि इसका एक कॉमिकल पार्ट है, पर इसका एक सैड पार्ट भी है भाई। हम फुटबॉल फैंस को क्या फर्क पड़ता है भाई, जरा मेरे को देखो, मेरी टीम 2 साल लगातार, ठीक है, ट्रॉफी लेस गई है। यहां पर अटकलें लगाई जा रही थी, ये बात सच है कि अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई पेरेस की जो प्रेसिडेंसी है वो खराब जा रही है, जो भी है, और एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई, एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई की जरूरत थी, स्ट्रॉन्ग रिप्लाई की जरूरत थी, कुछ भी थोड़ी जरूरत थी, ठीक है, हमको फुटबॉल पे एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई की जरूरत थी। भाई ने तो औकात ही दिखा दी भाई, मैं कह रहा हूं होमलैंडर वाले पापा पेरेस आ गए, ठीक है, ये अंकल जी चाचा जी के खिसक गई है, चाचा जी सटिया गए। और दिक्कत की बात है कि चाचा जी के हाथ में पावर बहुत सारी है। तो उसने देखो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, भाई आए और भाई ने आते ही सबसे पहले कहा कि भाई देखो मैं रिजाइन नहीं करने वाला, विच इज़ वेरी वेरी गुड। मैं बोलूँगा कि रेजिग्नेशन ने कभी किसी ने मांगा भी नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है इसके 2 रीज़न है। पहला, अगर मैं लॉजिकल रीज़न की बात करूँ तो यस, 10,000 से ज़्यादा मेंबर्स, 1 लाख मेंबर वगैरह, उसमें अगर आप बॉटल डाउन करोगे 10,000 पे आ जाओगे, लेकिन जो जेन्युइनली प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो मात्र 10 भी नहीं होंगे। उसका पहले रीज़न ये है कि भाई आपको एक्चुअली में जो पूरा एक्सपेंडिचर बजट होता है मदद का, वो 1.2 बिलियन के आसपास होता है, उसका 15% आपको गारंटी के तौर पे अपनी पर्सनल नेटवर्थ में दिखाना होगा, यानी कि लगभग 190 से 200 मिलियन यूरोज आपको दिखाना होगा कि आपके पास है। वो ज़्यादा लोगों के पास नहीं होंगे, 10 हद से 10 होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहां पर जो कंटेंडर्स हैं, ऑपोजिशन है, वो है नहीं। अगर 2009 की बात करें, 2013, 2017, 2021 और 2025, 4 इलेक्शन में अनकंटेस्टेड पेरेस को विक्ट्री मिली है, कि उसके अगेंस्ट कोई ओपोनेंट भी नहीं है। तो तुम सोचोगे कि जब उस तो अभी पिछले साल ही तो दद्दू चाचा जी रिन्यू हुए हैं, तो अब काय को इनके चुनचुने खाटने लग गए। वो इसलिए क्योंकि पेरेस ने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आई थिंक पेरेस सोच के ही आया था कि एक्चुअली में लड़ाई अस वर्सेस देम वो कर दी, उसने खुद पे ही कर दी। उसने इंटरनल लड़ाइयों पे ज़्यादा कुछ एड्रेस, उसने कुछ भी नहीं करा वैसे तो एड्रेस, पर उसने ये मान लिया कि पेरेस को यहाँ पर इंटरनली और एक्सटर्नली 2 जगह चैलेंज हो रहा है। तो एक्सटर्नली पे तो उसने लास्ट के 30 मिनट लपेटा ही लपेटा, ओहो क्या लपेटा है, हाय 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 हाय। मैं कह रहा हूँ ना, 15 मिनट बाद तो मैं ही कन्विंस हो गया कि सर अब तो हॉर्मूज पे जहाज पे तुम और मैं दोनों चलते हैं। मैं ही तैयार हो गया, मैं नहीं भाई खाकी की, मैं ही बूट्स पहनने लग गया था। मैंने कहा अब तो भाई जाना ही पड़ेगा। मैं ही समझ चुका था कि 6 रफाल तो चाहिए ही चाहिए, आज इंडिया ही दे दे चाहे इस मड्डे को। पहली चीज, उसने इंटरनली ऐसे सौदा कि वो चाहता है कि उसको पता है, वो इस चीज पे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि आज अगर इलेक्शन हो जाए तो यहां पर रियल मैड्रिड के जो सोशियोज हैं वो उसको भारी मतों से विजय दिलवाएंगे, ठीक है। तो उसको रैली करने की भी जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ वो ये मानता है कि जितने भी ये प्रोपागेंडा चल रहा है, उसके हिसाब से जो प्रोपागेंडा चल रहा है, मैड्रिड को जो क्रिटिसाइज चल रहा है, तुम कहोगे प्रोपागेंडा क्या है? एवरीथिंग दैट क्रिटिसाइजेज हिज प्रेसिडेंसी या फिर टीम को, उसके हिसाब से एक्चुअली में इज अ प्रोपेगेंडा। अब यहां पर मेन एम्फसाइज उसने अपने पे किया है।
उसने एक बार को फिर भी ये मान लिया है कि टीम ने खराब परफॉर्म किया है, पर एक भी बार उसने अपनी गलती नहीं मानी, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, ठीक है। इट वुड बी वेरी वेरी फुलिश ऑफ अस कि अगर हम एक्सपेक्ट करें कि पेरेज आएगा। पेरेज की परसोना कभी है भी नहीं ऐसी। पर अगेन सबसे पहले उसने इस चीज़ का नकाब उतारने की कोशिश करी कि ये जितने भी साले हैं जो दुपक के पीछे से हमला कर रहे हैं या फिर मैड्रिड को बैक स्टैप कर रहे हैं, इनकी मैं पोल ही खोल दूंगा। उसने कहा कल ही इलेक्शन करवा देते, अगर इतना ही दम है तुम में तो आ जाओ भाई, मैदान में आ जाओ। और उसको पता है कि मैदान में कोई आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि पिछले अगर मैदान में किसी को आना ही होता तो पिछले 15 साल में आ जाता, कोई नहीं आए। तो ये उसका एक सिंपल सा फंडा था। दूसरी चीज़ उसको ये करनी थी कि भाई, अगर सिंपल सी बात है, उसने रेजिग्नेशन ना देके उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई हमारे जो लीडर है, हमारे जो ये होमलैंडर पेरेज है, ये अभी भी सीना पूरा है भाई, सीना इतना इतना फूल चुका है कि ब्रा पहननी पड़ेगी। तो यहाँ पर पेरेज ने ये भी क्लियर कर दिया कि पेरेज अभी भी पेरेज ही है और वो अभी भी स्ट्रांग है। तो ये उसका इंटरनल मैटर था, ठीक है। अब आ जाओ एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल पे उसने नेग्रेरा को लपेट दिया, ठीक है। उसने कहा कि उसने बताया कि देखो 7 UCL 7 ला लीगा टाइटल, मेरे को 14 जीतनी चाहिए थी, 7 तो मेरे से छीन ली। वो तैयार है इस चीज़ को लेके कि भैया यहाँ पर वो पेपर अब सबमिट करने वाला है यूएफए को, और यहाँ पर अल्टीमेटली इस चीज़ को सुनने के बाद अब बार्सिलोना भी लीगल केस करने वाली है। तो ये मामला और खटास में बढ़ेगा। उस खटास का, उस नफरत का अब तुमको ये क्लब के बीच में भी देखने को मिलेगा, और अल्टीमेटली टॉप से जब नफरत फैलनी स्टार्ट होती है तो फनल डाउन करके तुमको फैन बेसिस में देखने को मिलेगी, विच इज़ अल्टीमेटली इट्स सैड फॉर फुटबॉल, ठीक है। अगेन ये किसी और दिन बात करेंगे नेग्रेरा वाले ड्रामे पे, क्योंकि ये बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। और गिवन द फैक्ट कि यहाँ पर पेरेज इतना लैविश कर रहा था यहाँ पर लिटरली नेग्रेरा पे, साथ ही साथ उसने ये भी अच्छी बातें बोल दी। उसने बोल दिया कि भाई मैं बहुत देखो कर, अल्टीमेटली वो अपने आप को ही, ठीक है, अपना ही सहला रहे थे भाई हमारे। लेकिन उसने बोल दिया यहाँ पर कि वो चाहता है कि वो फुटबॉल में ऐसा चेंज लेके आए जहाँ पर अफ्रीका के भी एक लड़का, कहने का मतलब था कि जो गरीब से गरीब तबका भी होता है, जो वो है जिनके पास नहीं है उतने बड़े साधन, उतने मॉडर्न साधन नहीं है, वो भी यहाँ पर फुटबॉल को देख पाए, वो भी अल्टीमेटली यहाँ पर रियल मैड्रिड को देख पाए। तो वो ऐसा कुछ करना चाहता है और कह रहा है कि मैं सक्सेसफुल भी हो गया था। फिर भाई आते हैं यहाँ पर मूरिन्यो पे। फुटबॉल पे तो भाई ने बाद में कहते, फुटबॉल पे कहा कि कभी और बैठक बिठाएंगे, आज ये प्रायोरिटी है हमारी। महिला को लपेट दिया, जर्नलिस्टों को लपेट दिया, रेलेवो अब तो बंद हो गया, ABC लालिगा को लपेट दिया भाई, उसने लालिगा को लपेट दिया कि लालिगा ये वो है। उसने वेलवर्दे और होक्टुआ चुआमेनी की गुद्दी, उसने कहा कि देखो ये जो लड़ाई होती है 26 साल के मेरे करियर में आज तक ऐसा एक भी सीजन नहीं गया जहाँ लड़ाई ना हुई हो। गिवन द रियल मैड्रिड का स्टेचर, मैं मान सकता हूँ कि ट्रू भी होगा। हमने बहुत लड़ाई देखी है, हमने बेंजेमा विनीसियस की लड़ाई देखी है, हमने कसियास मूरिन्यो की लड़ाई देखी है, हमने रोनाल्डो मूरिन्यो की लड़ाई देखी है, हमने रोनाल्डो बेनिटेस की लड़ाई देखी है, हमने बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं, ठीक है। तो मैं इस मानता हूँ कि हाँ हुआ होगा, लेकिन इस तरीके की लड़ाई इट वॉज एक्चुअली अनप्रेसिडेंटेड। यहाँ पर मेरे को लगता है कि पेरेज ने पूरी तरीके से प्लॉट को लूज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर उसने इस लड़ाई को बाकी लड़ाइयों की तरह ही ट्रीट कर दिया। हाँ उसने ये चीज़ जरूर मानी कि लीक हुआ, और उसने कहा लड़ाई से ज़्यादा लीक खराब है, विच इज़ ट्रू, पर लड़ाई भी खराब ही है। मैं ये जरूर मानता हूं कि दो आपके कप्तान में घुत बजना, देखो भूत बना देना आपके कप्तान का, और वालवर्दे के साथ जो हुआ है, वालवर्दे ने चुआमेनी के साथ जो किया, आपके कप्तान है और एक आपका कॉर्नर स्टोन है आपके पूरे रियल मैड्रिड के प्रोजेक्ट का, आपके 2 पिलर प्रोजेक्ट के इस तरीके से नंगे हो गए, पूरी दुनिया में मीडिया ने कर दिया। ये बात लीक है, सही बात है, लीक हुआ, और जिस तरीके से हुआ, और तुमको पता है कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में ये लीक होना कितनी बड़ी दिक्कत है। हाउएवर उसने क्योंकि ये चीज़ को ऐसे नॉर्मलाइज कर दिया कि ये 26 साल में होता है, ये चीज़ में उसने किसी और को बढ़ावा नहीं दिया, उसने एक्चुअली में अपने ड्रेसिंग रूम के प्लेयर्स को बचाने की जगह एक्चुअली में बढ़ावा ही दे दिया। उन्होंने यहाँ पर वो कुछ भी बोल सकता था, एग्जाम्पल सेट कर सकता था कि ये रियल मैड्रिड के स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये रियल मैड्रिड में रिपीट नहीं हो सकता, जिससे वालवर्द अगेन उसको बचाना ही था अगर अपने प्लेयर्स को, तो बचा बहुत तरीके से सकता था। लेकिन यहाँ पर मेरे को लगता है कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, और जब उसकी तरफ से ऐसी चीज़ें आती है कि नॉर्मल है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड्स कितने लो हो चुके हैं, और उसको तोड़ने का बैरियर भी यहाँ पर खुद होमलैंडर ही नीचे कर रहा है। अगेन इसके बाद यहाँ पर मूरिन्यो पे भी उसने बात पलटा दी, उसने कहा कि अभी ऐसा स्टेज नहीं आएगा। लीक पर भी उसने जरूर कहा कि लीक जो लीक पर उसका जो शब्द था वो ठीक था, कि उसने कहा कि लीक मेरे पे छोड़ दो, मैं ढूंढ दूंगा। अगेन इट इज़, उसको बहुत डिप्लोमेटिकली बोल सकते थे, बट अब मान लेते हैं कि पेरेज यहाँ पर 79 के अंकल जो चाचा जो है वो सटिया गए हैं, तो बोल दिया। जब तुम उसके सुनोगे, जब तुम उसके वर्डिंग्स को पढ़ोगे, तुमको लेजिट लगेगा कि यहाँ पर लीक्स पे जो पूरी बात हो रही है वो ये है कि पेरेज संभाल लेगा।
उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे को ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर एक्चुअली में भाई वो वोट मांगने आया है। मेरे को जनरली लग रहा था, मैं कहा यार आप चुनाव चिन्ह बताओ यार, आप बताओ यार चुनाव चिन्ह, मैं दूंगा यार आपको वोट, मैं अपना वोटर आईडी बनवा दूंगा यार मैड्रिड में भी। शर्म की बात यह है कि फॉर रियल मैड्रिड फैंस, फॉर एन एवरेज मिडिल क्लास, ठीक है, मामूली सा रियल मैड्रिड का फैन जो अपने फुटबॉल जिसके लिए बहुत अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी, जिसके लिए ये सब मैटर नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि ये उसके दायरे के बाहर की चीज़ है। उसको पता है कि यार ये खुद ही बता रहा है कि 50 बिलियन का रेवेन्यू है, 1,70,000 से ज़्यादा उसकी कंपनी में, AS आई थी उसकी कंपनी का नाम है, उसमें एम्प्लॉय हैं। मेरे तुम्हारे जैसे एक मामूली मैड्रिड फैन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए एम्प्लॉय वो 20-25 प्लेयर है जो भैया जर्सी पहनते हैं, बाहर आते हैं, हम उन्हीं को चीयर करते हैं, हम उन्हीं को बू करते हैं, उन्हीं के साथ यहाँ पर उन्हीं को देखना है, उन्हीं से दिन बनता है और उन्हीं से दिन खराब होता है। हमें क्या मतलब भाई? द फैक्ट कि आपकी टीम जिसपे आपने हैवीली इन्वेस्ट किया है, आपकी टीम में इतने स्टैंडर्ड्स तोड़ रहे हैं लेजिट लोग, आपकी टीम का जो स्टैंडर्ड है, जो क्लास है, वो आप खुद ही खत्म करते जा रहे हो। आपके प्लेयर अभी तक पूरे 1 साल उन्होंने जितना भी यहाँ पर नंगा नाच करा है, जाबी को सैक करवा दिया, आर्बेलोआ को यहाँ पर दबा रहे हैं, ठीक है, अपनी मर्जी चला रहे हैं, घुत बजा दिए एक दूसरे में, गाली गलौज करते हैं, ठीक है, फैंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को सेल्फ एंटाइटल्ड इतना मानते हैं, ठीक है, 15 UCL ऐसे दिखा रहे हैं जैसे फैंस वाली हरकतें हैं ये, कि 15 UCL जीते तो अबे तूने, ठीक है, तूने बहुत कुछ मेहनत करी है। आप एज अ प्रेसिडेंट आप आके एक प्रीसेट बना सकते थे, आप हिस्टोरिक अनाउंसमेंट कर सकते थे, एंड व्हाट यू डिड वाज कि आपने खुद की PR करके, आप खुद ही PR करके चले गए। इससे आपने प्लेयर्स को बढ़ावा दे दिया। ही सेड कि यहाँ पर जो असली फैंस होते हैं वो अपने प्लेयर्स को कभी भी बू नहीं करते। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे मैं बताता हूँ, इस स्टेटमेंट का मतलब सैंटियागो वाले अगर अभी तक सिर्फ रुमाल फेंकने वाले थे, अब जूते फेंकेंगे। आप अपने ही फैन बेस में डिवीजन क्रिएट कर रहे हो भाई, क्या मतलब होता है? मैं तो अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो अच्छा हुआ हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, मैं तो गुद्दी ना पता, मैं पक्का बोल देता भाई, वो मेरे पे यश साफ कर देता, वो निस्तानाबूद कर देता। वो हम अगर क्रिटिसाइज करते हैं अपनी टीम के प्लेयर्स को, इट इज़ बिकॉज कि वी फील कि दे कैन डू सो मच बेटर एंड दे आर नॉट डूइंग इट। दैट डजंट मेक अस एंटी मैड्रिड। एंटी मैड्रिड अगर आप इसको ऐसे लेबल कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम से आंखें मूंद रहे हो। तो आपने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आपने अपना चुनाव चिन्ह तो बिना बताए आप वोट इलेक्शन का चुनाव का आपने घोषणा कर दी, ठीक है, आपने लपेट दिया सबको। ये जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल जो चीज़ें होती है ना, वो आई थिंक ये इतना बड़ा भी इसलिए हो गया क्योंकि पहली चीज़ तो बहुत ब्लंट था, बहुत बेशर्मी से बोला गया, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे करता है बदतमीज़, ठीक है, ऐसी बदतमीज़ी डोनाल्ड ट्रंप करता है या फिर बाकी कोई करता हो। आई थिंक यहाँ पर क्योंकि इतना ब्लंटली बोला गया कि इट डजंट सूट एनी फुटबॉल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, रियल मैड्रिड जैसे क्लासिक क्लब नहीं ऐसा सूट नहीं करता, और मैं कभी इसके फेवर में भी नहीं जा सकता। दूसरी चीज़, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी क्योंकि बहुत कुछ हो चुका था। हम चाहते थे कि कोई ऐसा आदमी आए, और हम सबको पता था कि पेरिस के सामने किसी नहीं चल सकता। हम चाहते थे कि कोई ऐसा आए जो एम्बापे को दबाए, ये तो उसका भी बाप निकला, जो चाहते थे कि टेल मी वन रीजन कि यहां पर वाई एम्बापे, विनीसियस, एनी प्लेयर जो फॉर ग्रांटेड ले रहा है रियल मैड्रिड फैंस को, रियल मैड्रिड की उस जर्सी को, रियल मैड्रिड की उस बैच को, उसको डरना चाहिए। द ओनली फियर फैक्टर जो कि इन प्लेयरों में आएगा दैट इज कि पेरेस की गुड बुक्स में, वो तो आज से 15 साल भी था, वो तो लोग रोनाल्डो के लिए भी कहते थे, वो तो लोग बेंजिमा के लिए भी कहते थे, वो तो मैनेजर्स के लिए भी कहेंगे और आगे कहेंगे कि आपको पेरेस की गुड बुक्स में रहना है। वो गुड बुक्स में है, क्योंकि वो गुड बुक्स में है तभी तो वो बकचोदी कर रहे हैं। आई नेवर इमेजिन माई सेल्फ एज अ क्रिएटर कि मैं लिटरली एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक चीज को डाइसेक्ट कर रहा हूँ दैट इज कमिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड एंड ओवर। ये वो भी तब हो रहा है जब ऑन द बैक ऑफ 2 years रियल मैड्रिड ट्रॉफी ले जा रही है। इसमें तुम अभी एम्बापे, विनीसियस, पेरेज और जब मूरिनियो को तुम इसका मिश्रण करोगे तो फिर सही में ही भाई यहाँ पर मिलिट्री की बात चालू हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर ट्रांसफर बजट से हट के मिलिट्री बजट पे आ जाएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। और आई एम सॉरी, मैं चाहता था कि यहाँ पर स्टैंडर्ड को सेट किया जाए। मैं चाहता था कि यहाँ पर इस गलती मानी जाए, ठीक है। मेरे को उनमें से कुछ नहीं मिला। मैं भी शायद से मैं उस माइनॉरिटी रियल मैड्रिड फैंस की कम्युनिटी में हूँगा जो मे भी इस इंटरव्यू को थोड़ा सा उस तरीके से लेते हैं, पर दिस इज वॉट इट इज़ भाई। आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड और मैं एम्बैरस भी हूँ थोड़ी तरीके से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर उससे मेरे को लगता है कि उसने एक फ्री पास दे दिया अपने प्लेयर्स को,
उसने अपने आप को एक फ्री पास दे दिया, और अल्टीमेटली वो जर्नलिस्ट, चलो ठीक है, मीडिया वगैरह का तो सबको पता है, वो मीडिया को गोदी मीडिया कह के चला गया और वो फैंस को बांट के चला गया. दैट इज सैड.